Very good morning to all students. Today date is 12th July. Class 9. Subject is Political Science. And lesson is what is democracy and why democracy. Lesson is what is democracy. डेमोक्रेसी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने इसकी डेफिनेशन को समझा कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आफ्टर दैट वी सी द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो इन दिस except we take the examples of Pakistan, Saudi Arabia, चीन, मैक्सिको और इसी में हमने कई देशों के एग्जाम्पल भी लिए कि किस तरीके से वहाँ पे रूल होता है और क्या ये सारी कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं। फर्स्ट फीचर जो हमने इसका पढ़ा था वो था मेजर डिसीजंस वर टेकन बाय द लीडर्स। जो मेजर डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, जो है आपके लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। फर्स्ट फीचर था डेमोक्रेसी का। फिर सेकंड फीचर मैंने बताया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सेकंड फीचर क्या था डेमोक्रेसी का? सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। थर्ड फीचर में हमने देखा था वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, है ना, कि प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होगा और उसकी वैल्यू भी कैसी होगी, एक होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले फीचर्स की तरफ। अगला फीचर क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन और रिस्पेक्ट फॉर द राइट और अधिकारों के प्रति सम्मान। क्या है? रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन और रिस्पेक्ट फॉर राइट यानी कि जो अधिकारों के प्रति सम्मान। अगला फीचर हमारा डेमोक्रेसी का क्या निकल के आएगा? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स। ओके, चलिए देखते हैं इसमें हम। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1918। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस, जिम्बाब्वे को जो स्वतंत्रता की वाइट माइनॉरिटी रूल से वो कब मिली? 1980 में मिली। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। और तब से 1980 से लेके जब वाइट माइनॉरिटी रूल से इन्हें फ्रीडम मिल गई, तब से वहाँ पे एक पार्टी थी जिम्बाब्वे में। क्या नाम था? जानु पीएफ करके एक पार्टी थी। तो जानु पीएफ जो पार्टी है जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में जो स्वतंत्रता का संघर्ष हुआ, जो स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, है ना। तो ये जो पार्टी है जानु पीएफ, इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई है ये जिम्बाब्वे की, उसमें इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इट्स लीडर, इसके जो लीडर थे, जो नेता थे, रॉबर्ट मुगाबे। जो रॉबर्ट मुगाबे थे वो जब से देश स्वतंत्र हुआ था तब से शासन कर रहे थे। इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय जानु पीएफ। क्या कहते हैं? जिम्बाब्वे में जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली होते हैं, जैसे सभी में क्राइटेरिया बना है कि 5 साल के अंतराल के बाद या 6 साल के अंतराल
6 ईयर्स की ड्यूरेशन में। तो इलेक्शन होते हैं, पार्टी लड़ती है, कौन सी पार्टी लड़ती है, JANU-PF, लेकिन हर बार जीतती है। समझ रहे हो, कोई पार्टी इतनी अच्छी है कि वो हर बार जीत जाए, है ना। चलो आगे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जीतती है JANU-PF पार्टी। बाय अ डेमोक्रेटिक रूल, बाय अ फेयर मीन्स, बाय ए अनफेयर मीन्स। चलिए क्या कह रहे हैं, प्रेसिडेंट मॉकबे was popular but also used unfair practices in election। जो प्रेसिडेंट है मॉकबे, वो काफ़ी कहते हैं फेमस है, प्रसिद्ध हैं, लेकिन क्या करते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं इलेक्शन में, मतलब गलत तरीके से इलेक्शंस को इवेंट करते हैं। Over the years, has government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable। Over the years, जैसे जैसे साल बीतते गए तो जो गवर्नमेंट है उसने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया, संविधान में चेंज कर दिया, और हर बार संविधान में चेंज क्या किया कि हर बार प्रेसिडेंट की पावर को आगे की तरफ बढ़ाते चले गए, प्रेसिडेंट के पावर को और ज़्यादा, मतलब प्रेसिडेंट जो है उसके पास इनॉर्मस पावर हो गया, सब शक्तिशाली हो गया वो। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। जो अपोजिशन पार्टी थी उनके लोगों को काफ़ी टॉर्चर किया जाता था, और उनकी मीटिंग जब होती थी उनको भी स्थगित कर दिया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। पब्लिक प्रोटेस्ट जो जनता का विद्रोह था, और एंड डेमोन्स्ट्रेशन मतलब संघ बना के, अगर संघ बनाए तो ये किसके खिलाफ था, ये इलीगल था, गैर कानूनी था। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। देयर वॉज अ लॉ, केवल एक ही कानून था जिसके तहत प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज किया जा सकता था। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूल्स पार्टी वर्जन। अब यहाँ पे क्या है कि टेलीविज़न और रेडियो जो है उनके ऊपर भी बाउंडेशन था, यानी मीडिया भी पूरी तरीके से बाउंडेड थी। वो केवल जो सरकार है उसके पॉजिटिव इफेक्ट दिखाती थी, नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखाती थी। देयर वर इंडिपेंडेंस बट द गवर्नमेंट हरास दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। हाँ, मतलब देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे, लेकिन वो सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते थे। The government ignored some court judgment that went against it and pursued judge। और अगर जो गवर्नमेंट है के खिलाफ अगर जो कोर्ट है वो जाती थी, तो जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मानते थे। He was forced out of office in 2017। The example of Zimbabwe shows that popular approval of the rulers is necessary in a democracy। एग्जाम्पल जो है जिम्बाब्वे का इशू करता है कि रूलर्स नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है उसमें रूलर का होना बहुत ज़रूरी है, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। लेकिन ये सही नहीं है कि रूलर के पास इनॉर्मस पावर हो जाए। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। जो ज़्यादा पॉपुलर लीडर्स होते हैं वो ऑटोक्रेटिक होते हैं, अनडेमोक्रेटिक तरीके से वर्क करते हैं। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। और अगर ये सब चीज़ें तो ठीक है, इसके बाद एक चीज़ भी ये भी देखनी चाहिए कि जो इलेक्शन हुए वो किस तरीके से हुआ और इसके बाद क्या हुआ। दिस रिक्वायर्ड दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। इसके लिए ज़रूरी है कि जो सिटीजन्स की कुछ बेसिक राइट्स हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। They should be free to think, to have opinion, to express these in public, to form association, to protest and take other political action। मतलब जो पब्लिक है उसे काफ़ी सारे राइट होने चाहिए, अपनी बात को कहने का अधिकार, अपने सुझाव देने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार, बहुत सारे राइट्स होने चाहिए। These rights must be protected by the independent judiciary which orders are obeyed by everyone। और ये सारे के सारे जो राइट्स हैं वो किसके द्वारा ध्यान में रखे जाने, दे मस्ट बी कीप इन माइंड बाय द जुडिशरी। ये जुडिशरी के द्वारा पूरे दिमाग में रखा जाना चाहिए कि जो ये राइट्स हैं लोगों को मिल पा रहे हैं,
जो सरकार है वो इनका पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। वी शैल रीड मोर अबाउट दीज साइट्स इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में इसके बारे में और भी पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली देयर वे सम कंडीशन दैट अप्लाई द वे ऑफ गवर्नमेंट इज डन आफ्टर द इलेक्शन। देयर वे सम कंडीशन, कुछ कंडीशन है जिसके द्वारा द अप्लाई टू वे द गवर्नमेंट इज डन आफ्टर इलेक्शन के इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स सिंपली बिकॉज इट हैज वन द इलेक्शन। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कुछ भी नहीं कर सकती कि उसने इलेक्शन जीता है तो अपने मनमानी कुछ भी कर ले। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटी टू द माइनॉरिटी। इसके द्वारा अगर इलेक्शन जीत के जो सरकार आ रही है उसको ये भी ध्यान रखना होता है कि माइनॉरिटीज़ के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं। इट हैज़ रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, इन पर्टिकुलर रिस्पेक्ट सम गारंटी टू द minority. Every major decision has to through a series of consultation. Every officer bearer has certain rights and responsibility. मतलब जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो कंसल्टेशन के बाद लिए जा रहे हैं, सभी के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। Each of is accountable not only the people but also the other independent official. मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो केवल पीपल के लिए अकाउंटेबल ना हो बल्कि और भी जो इसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं जो लोग हैं उनके लिए भी उत्तरदायी हो। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 4। बोथ दीज एब्स्ट्रैक्ट गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इसके द्वारा फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में मिलता है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन राइट। जो एक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो कुछ रूल्स के तहत कुछ दायरे में काम करती है और संविधान के अनुसार काम करती है और लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी कार्य करती है। तो ये डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर हो गया। तो इस तरीके से आपके ने डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स देखे और ये आज लास्ट फीचर था। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल भी क्लियरली समझ में आया होगा कि जिम्बाब्वे किस तरीके से जो है इलेक्शंस होते थे। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। जो रिमेनिंग चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।